प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ऐसा टॉपिक परमेश्वर देते हैं हमें कि हम वो अपनी डेली लाइफ में अपनी लाइफ के हिसाब से हम रिलेट कर पाए। तो जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो मत्ती 17 और उसकी 14वीं आयत से है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। कितनी अलग बात देखिए आज भी कर दी। मैं रोज ही यही वर्ड का यूज करता हूँ। कितनी गजब की बात और कितनी अमेजिंग बात परमेश्वर करते हैं। यहाँ पे जो अभी आखिरी में लिखा, ये जाति प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम विश्वास पे आते हैं। जो चेले थे परमेश्वर के, उन्होंने उनसे अकेले में आके कहा कि हे परमेश्वर, हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? परमेश्वर का एक ही जवाब था, विश्वास की कमी के कारण। ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में भी विश्वास कम हो जाते हैं और कभी परमेश्वर का काम हो जाता है, कभी वो चीज दिख जाती है जो परमेश्वर से बहुत टाइम पहले मांगी थी प्रार्थना में, वो हो जाती है तो हम विश्वास में बढ़ जाते हैं। विश्वास की कमी होती क्यों है? अब वो ऐसे समझते हैं कि अगर हमारी डेली लाइफ में कोई एक ऐसा काम हो गया जो हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा है, ये चीज़ें हैं, ऐसे मैं चाहता हूँ, या ऐसा व्हाटएवर जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आपका पर्सनल रिलेशन है परमेश्वर के साथ में, तो उसमें अगर ये चीज़ हो गई तो हमारा विश्वास बिल्कुल से उमड़ने लगता है, बाहर आने लगता है। बट अगर वहीं पे कुछ भी एक छोटी सी ऊंच नीच हुई तो वो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए हुआ नहीं। ऐसे ही इस दृष्टांत में भी बताया गया है कि जो उनका बेटा था वो एक बीमारी से ग्रस्त था और वो बीमारी उसको बार बार पानी में गिरा देती थी, कभी उसको गर्म में गिरा देती थी, कभी उसको कहीं भी कुछ भी करना पड़ता। उस बीमारी का नाम मिर्गी था। अब उसने एक और बात इसमें कह दी कि मैं चेलों के पास लाया था लेकिन वो सही नहीं कर पाए। अब देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, क्यों विश्वास की कमी हुई, परमेश्वर का क्या कहना था और जिनका बेटा जिसको मिर्गी थी उनके वर्ड्स क्या थे। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर जाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हारी सहूंगा। अब परमेश्वर ने देखिए कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक सहूंगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है हमें। परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा और जो मरीज हैं या जो परेशानी में है, जिनकी तबीयत खराब है, तुम उनको चंगा करोगे। अब हमने एक बार कर दिया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। आपको याद होगा वो पतरस यूहन्ना ले नाम यीशु और हो जा खड़ा, वो लंगड़ा भी चलने लगा। अब अगर हम फिर से उस चीज पे आए तो परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, हे अविश्वासियों, यानी कि विश्वास की हमारे अंदर कमी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर चेले चाहते तो वो उसको चंगा कर सकते थे, बट नहीं हुआ। यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे बेटे को चंगा कर। और परमेश्वर ने उसको बुलाया और दुष्ट आत्मा को डांटा और वो चली गई, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। फिर चेलों ने परमेश्वर से कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? परमेश्वर ने कहा,
अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जाए तो वो चला जाएगा। हमारे अंदर आज के टाइम में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है विश्वास, अडिग विश्वास। हम लोग चाहते तो दुनिया में बहुत कुछ है। परमेश्वर अगर पीछे हो के भी आप अगर कहे हमसे कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ और तू इसको चंगा कर दे या तू इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं डाउट करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर कि ये आवाज़ जो आ रही है परमेश्वर की है या ये शैतान की आवाज़ है। क्योंकि हम डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। परमेश्वर की वाणी है, ये कहा है यीशु मसीह ने कि तुम मेरे नाम से ऐसा करोगे। तो हमारा जब हमको वो एक रेडिकल ओबीडियंस के दायरे में क्यों नहीं रहना अच्छा लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति हर समय एक सी नहीं रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति हर समय आपको दर्शाएगी नहीं, कभी कभी शांत रह के भी महसूस करना पड़ता है परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दे दी है तो हमें उसका वही तरीका यूज करके सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है। अगर हम यही चीज दूसरों के साथ जाके उनको चंगाई दे रहे हैं, या हम दूसरों जो बेचारे बेड रिडन है या एक बीमारी के बिस्तर पे हैं, वो परमेश्वर की ओर से चंगाई पा जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। वही चीज अपनी लाइफ में क्यों अप्लाई नहीं कर पाते। ये समय है अपने आप से पूछने का, क्या हम रेडी हैं? क्या हम उस अथॉरिटी के लिए, उस आगमन के लिए, उस स्वागत के लिए रेडी हैं? परमेश्वर का आना निकट है। विश्वास की कमी के कारण बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बर्बाद और खराब होती जा रही हैं। क्योंकि जब एक बार विश्वास हमारा अड़िग हो जाता है तो सिचुएशन और शैतान ऐसी चीजों को करने लगता है कि लगता है कि वो विश्वास है या नहीं है। अपने ऊपर हम लोग एक डाउटफुल हो जाते हैं। वचन पढ़ रहे हैं, विश्वास है, अड़िग है, तब भी लगता है कि परमेश्वर कब जवाब देंगे। परमेश्वर को भी आपसे बात करनी है। परमेश्वर भी आपसे चाहते हैं कि आप उनके पास आए। आपसे ज्यादा उनको आपका ध्यान है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हम किसी भी दिन धन्यवाद ना करें परमेश्वर का तो एक खालीपन लग जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी वेट करते हैं कि आज हम उनके पास आए और धन्यवाद कहें, आए और परमेश्वर से बात करें, एक संगति करें परमेश्वर के साथ में। हम लोग कभी कभी ऐसे सिचुएशन में भी आ जाते हैं, कहीं से गुजरते तो लगता है अरे यहाँ पे ऐसा है, अरे यहाँ पे तो बड़ा डर सा लग रहा है। बट आप कभी जब फास्ट में रहिएगा और प्रार्थनाओं में रहिएगा, तब लगता है कि सारी पावर हमारे अंदर है, हमें कुछ नहीं होगा। हम एक भरोसे में आ जाते हैं, क्योंकि हम एक फास्ट में, हम एक उपवास में होते हैं और प्रार्थना में होते हैं। क्योंकि एक टैग ले लिया होता है हमने उस दिन कि हम आज फास्टिंग में हैं, तो आज हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा। वो हम रोज क्यों नहीं कर सकते? हम रोज उस विश्वास में रहना चाहते हैं। बाकी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया मैं वो कर रहा हूँ। मैं नहीं सोच रहा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। मुझे पता है परमेश्वर साथ है। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के कार्य में हूं। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के इस कार्य को रुकने नहीं दूंगा। ये बात खटकती है शैतान को, उसको लगता है अरे ये क्यों, क्या हो रहा है। जब परमेश्वर साथ हैं तो डरने की हमें बात ही नहीं होनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि परमेश्वर का कार्य कैसे महान रूप से होता है। मतलब जो हम रास्ता सोच भी नहीं पाते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी सोच के सब कुछ प्लान कर चुके होते हैं। इसमें एक आयत और लिखी है, मैं आपसे बता भी रहा था, ये जाति बिना प्रार्थना और उस उपवास के नहीं निकलती। वो कौन सी जाति है? वो शैतान की जाति है। स्पष्ट लिखा है वो प्रार्थना उपवास के बिना नहीं जाएगी। हमको अपने आप को ऐसा होली बनाना है कि हम प्रार्थना और जब उपवास करें तो हमको लगता है ना कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। वही हमें रोज की लाइफ में करना है। जिस दिन हम विश्वास में रहते हैं और उपवास में रहते हैं तो हम अड़िग रहते हैं, नहीं आज तो हम लोग प्रार्थनाओं में हैं और उपवास में। हमें बस सोचने की जरूरत है, क्या हम रेडी हैं परमेश्वर के आगमन के लिए? क्या हम रेडी हैं? क्या हम अपने वचनों से प्यार कर रहे हैं? क्या हम अपने परमेश्वर की बुलाहट को जान रहे हैं?
क्या हमें भी वो अल्प विश्वासी का टैग मिल सकता है? इस समय जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द है। बहुत खूबसूरत बातें हैं परमेश्वर की बाइबल में, सारे वचन परमेश्वर के बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक बात पे जो फोकस है वो है विश्वास। परमेश्वर ने कहा राई के दाने के समान भी तेरे पास विश्वास होगा, तू पहाड़ से कह देगा खिसक कर उधर चला जा तो चला जाएगा। परमेश्वर की बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है हमसे, एक्सपेक्टेशन नहीं है हमसे, वह राई के दाने के समान विश्वास, और उस राई के दाने के विश्वास के थ्रू उस बड़े से पहाड़ से कह देंगे सरक जा तो वो सरक जाएगा। हाँ, हम क्यों अपने परमेश्वर के प्रति क्यों नहीं ईमानदार होते हैं? हम अपने मुंह से बहुत कुछ बोल देते हैं, हमारे मुंह में बहुत सी ऐसी चीजें रह जाती हैं कि जो गंदी तरीके से निकलती हैं। गलत शब्द का प्रयोग, अगर हमारे मुंह से वचन निकल रहे हैं और सेम टाइम अगर हमारे मुंह से वो गलत बात या एक गलत वर्ड निकल रही है, मतलब कोई नहीं है वचन देने का। वैसे दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। सैक्रिफाइस, यही तो है सैक्रिफाइस। जिस जबान से हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम तो सिताइश कर रहे हैं, उसी जबान से हम किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते अपनी जबान से, अपने मुंह से। मेरा बस इतना सा कहना है, हमेशा और रोज के वीडियोस में यही कहता हूं कि विश्वास में अड़िग रहिए, प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए और परमेश्वर के वचनों से प्यार करिए। परमेश्वर की जो एक ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, वो आप मिरेकल होते देखेंगे, वो एक चमत्कारित रूप से आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने जो आप जिस चीज के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो काम कैसे परमेश्वर के द्वारा आपका हो जाता है। बातें बहुत सी हैं परमेश्वर की करने को, परमेश्वर महान है, और सबसे बड़ी आशीष हमें रोज मिलती है कि हम जिंदों की जमीन पर उठ जाते हैं। परमेश्वर के लिए समय निकालें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर को इनवाइट करें कि वो आपके जिंदगी को चलाने वाले हो, आपकी फैमिली में आके उस फैमिली को हैंडल करने वाले हो, आपके बिजनेस के आपकी जॉब को हैंडल करने वाले हो। परख कर तो देखें परमेश्वर कितना भला और महान है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में रहिए। गॉड ब्लेस।